मेरे अनुकूल चले, तुरंत सावधान। आएगा भाव, बिल्कुल मत कहना कि नहीं आएगा। झूठ कभी भगवान के सामने, बड़ों के सामने कभी झूठ का आलंबन आएगा, आएगा, आता है, आ रहा है, आ भी सकता है। मैं प्रवचन देने के बाद भी मेरे मन में भी आ सकता है, ये मत आ सकता है। संसार है, इसमें ऐसे ऐसे मोड़ आते हैं जहां पर अच्छे अच्छे लोग भी अपने सिद्धांत छोड़ देते। आ सकता है, लेकिन आए इसका कोई गम नहीं है। संसार में हूं, तुरंत संभल लें, तुरंत पीछे से ये आ जाए, यही दुर्योधन के विनाश का कारण बना था। बस मैं ये दावा नहीं कर सकूंगा कि मेरे प्रवचन देने के बाद मेरे भक्तों में ये भाव नहीं आएगा, नहीं। और मैं तुम्हें ये नियम भी नहीं दिलाऊंगा, नियम करो, आज के बाद ये भाव नहीं करोगे, नहीं दिलाऊंगा। और मैं भी नहीं लूंगा, चिंता नहीं करना। जब मैं ही नहीं लूंगा तो तुम्हें क्या दिलाऊंगा? मैं तो हूं, आ सकता है। बस यही भाव मेरा आया तो यहीं से मेरा विनाश चालू हो गया। बस इतना सा याद कर लेना, क्योंकि जैसे दुर्योधन का यहीं से विनाश चालू, गुरु ने कहा था दुर्योधन का विनाश का मूल कारण है महापुरुषों को अपने अनुकूल चलाना और इच्छाएं पूरी कराना, इसी से हुआ था। मेरे प्यारे भक्तों, पांडवों के पास ताश्री जैसी महाशक्ति थी, तुम जैनियों के पास आदिनाथ जैसी महाशक्ति है। मैं किधर तुम्हें मोड़ के ले जा रहा हूं? वहां पर ताश्री जैसी महाशक्ति, जब तक ताश्री जिसके पक्ष में है उसका कभी विनाश, अरे ताश्री पे छोड़ देता, ताश्री आपकी जो इच्छा है वह होगा। बस थोड़ा सा पलट दो। अब दुर्योधन ने कहा जो मेरी इच्छा है ताश्री पूरी करो, और यही कह देता ताश्री आप ज्येष्ठ गुरु हैं, आप महान हैं, आदेश दीजिए, तेरी जो इच्छा है ताश्री वही पूरी करूंगा। बोलो क्या होता? दुर्योधन राजा भी बनता, इतना सा शब्द कह देता ताश्री बोलो आपकी क्या इच्छा है, जो तुम्हारी इच्छा है मैं पूरी करूंगा। धृतराष्ट्र जो आपकी इच्छा है, गुरु से बोल देता गुरु बोलो आपकी क्या इच्छा है, जो तेरी इच्छा है गुरु उसी के लिए बंदा तैयार है। बस इसी का नाम है श्री राम। राम के भी यही थे तो, पर राम में गुण क्या था? पिताजी मेरी इच्छा के लिए नहीं है, बोलो पिताजी क्या इच्छा है, जो तुम्हारी इच्छा है वही करूंगा। ये भाव तुम्हें आ जाए तो तुम कितना भी बुरे दिन चल रहे हो, भगवान के सामने कभी ये भाव से आना, भगवान तेरी जो इच्छा है वो मैं करूंगा। कितने भी बुरे दिन हो, आपका अच्छे दिन चालू हो गए, उसी दिन से हो गए। गुरु से एक भाव कह दिया, देखो दोनों बार टक्कर करना, यदि ये भाव आ गया गुरु मेरी इच्छा पूरी करे तो समझ लेना तुम्हारे पतन शुरू, और ये भाव आ जाए कि मैं गुरु की हर इच्छा पूरी करूंगा, समझ लेना तुम्हारे अच्छे दिन चालू। उसी दिन से हो गए, भाव किया, अभी कोई इच्छा की नहीं, मात इतना सा भाव आया, हे भगवान मुझे वो ताकत दे देना मैं गुरु की हर इच्छा पूरी कर सकूं। अभी किया नहीं है, मात भाव करना है कि मैं गुरु की हर इच्छा पूरी कर सकूं, उसी दिन से तुम्हारे अच्छे दिन शुरू हो जाएंगे। उसी दिन से जब करोगे तब तो बहुत बात की बात है। ये कहां से शुरू हो गया? मात भाव किया। भगवान के दरवाजे आओ, हे भगवान एक ही ताकत दे दे, मैं तेरी हर इच्छा पूरी, जो तूने कहा है वो मैं कर सकूं, जो तूने कहा है वो मैं कर सकूं, जो तूने चाहा है मैं कर सकूं। बस इतनी सी शक्ति पाने के लिए मैं तेरे चरणों में आया हूं। बस जाओ, मंदिर के बाहर जाते तुम्हारी किस्मत बदली हुई मिलेगी। खोटी किस्मत लेके आए थे,
और इतना ही कहा कि भगवान मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस इतना साहस दे दे कि मैं तेरे अनुकूल चल सकूं। तू मेरे अनुकूल नहीं, मैं तेरे अनुकूल चल सकूं, और जो तेरा आदेश हो उसको मैं पूरा कर सकूं, जो तेरी इच्छा हो वो मैं पूरा कर सकूं। ऐसा करके एक बार तुम नमोस्तु करके देखना, चमत्कार देखना। बस उसी दिन से, उसी समय से आपका ग्राफ बढ़ना शुरू हो जाएगा। अभी किया धरा कुछ नहीं है, अभी नमोस्तु किया है मात्र। ये भावना करके आपकी सारी किस्मत की पाप की लड़ियां, अशुभ कर्म ऐसे तड़ तड़ के बिखर जाएंगे और तुम चमत्कार। चमत्कार कैसे हो गया? मैंने तो अभी कुछ किया ही नहीं है, किया ही नहीं है, मैंने तो कुछ किया ही नहीं है, करना बाकी है। उसके पहले का चमत्कार बता रहा हूं। इसलिए दुनिया में रास्ते नहीं बदलना है, अपन की गाड़ी को, रास्ते नहीं मोड़ना है, अपन को गाड़ी मोड़ना है। सृष्टि नहीं बदलना है, दृष्टि बदलना है। भगवान नहीं बदलना है, सोच बदलना है। गुरु नहीं बदलना है, सोच बदलना है। माँ बाप नहीं बदलना है, सोच बदलना है। सब कुछ वही का वही है, मात्र जो हमने अंतर बताया और पूरा मन आगम के उदाहरण सहित बताया, उन उदाहरणों को ध्यान में रखते हुए समय आपका हो गया। फिर अपन कल बैठेंगे।